डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लाइन दिया गया है, पंक्तियों में या वाक्य दिया गया है। उसको सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। क्या लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का लफड़ा है। दूसरा है उसका अर्ध परिमाप, मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई 36 है। आइए समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं, एक वृत्त है और ये वृत्त जो है कैसा है, तो ये वृत्त है इस टाइप का। ठीक है, इसमें बोलता है इसकी जो लंबाई है, लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। तो अगर लंबाई और चौड़ाई में अंतर की बात करें, यानी कि x माइनस वाई दोनों का अंतर, यानी कि चौड़ाई से लंबाई कितना है, तो 4 अधिक है, तो ये दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा 4, समीकरण 1। लेकिन इससे पहले हम कुछ लिख देते हैं जो माने हैं। माना x जो है वो बाग की लंबाई है तथा y बाग की चौड़ाई है। ठीक है, हाँ, बाग की चौड़ाई है। इसलिए या फिर दिया है क्या दिया है, तो दोनों का अंतर दिया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। तथा एक चीज और दिया है कि अर्ध परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो आधा परिमाप हो गया, फुल परिमाप मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना, 36। ठीक है, अब दो समीकरण हम लोगों ने निकाल लिया। इसे निकालने का दो तरीका है कि x और y का मान हम लोगों को निकालना है, विमाएं निकालना है। विमाएं मतलब लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी है। तो एक तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 3.2, उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। हालांकि अभी तक हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा है, तो आइए ग्राफ विधि से ही हल करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला लाइन है, जो लाइन हमने अभी लिखा है वो ये वाला लाइन है, और ऊपर में होता है y और नीचे होता है y डैश। ठीक है, वहीं पे अगर इधर की बात करें, तो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा सीधा हो जाता है मेरा लाइन, तो ज्यादा परेशान नहीं होने आप लोगों को। उधर x और इधर x डैश लिखेंगे। ठीक है, अब दो समीकरण बना लिए तो दो सारणी भी बनाना होगा। तो इसका सारणी जो है, इसका जो सारणी है वो हम लोग यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, देखिए 36 है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 36 है। तो पहले हम लोग इसी का सारणी बना, किसी का भी बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा लेना है, जैसे एक्स वाई। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसे लेते हैं कितना, तो अगर हम ले लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12, उधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। वहीं पे अगर इसे 16 ही ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। प्रयास करेंगे कि ये वाला दोनों में से एक डिजिट यहाँ भी आ जाए, नीचे वाला में भी। देखिए अगर यहाँ पे लेते हैं हम 20, कितना लेते हैं, अच्छा पहले 16 ही लेते हैं। अगर 16 लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। और अगर इसे ही ले लेते हैं 20 तो ये हो जाएगा 16। कैसे हो जाएगा 16 भाई, तो देखिए ये y उधर जाके घटेगा, ये x उधर जाके घटेगा। ठीक है, हाँ, ये x उधर जाके घटेगा। x का मान हमने 16 लिया, तो 36 में 16 घटेगा 20 बचेगा। वहीं पे अगर 20 घटेगा तो 16 बचेगा। यहाँ पे x का मान, अच्छा y का मान बैठाना है। अगर 12x रहेगा, ठीक है, तो y का मान बैठाना है पहले। थोड़ा सा चलिए अभी हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। पहले तो हमने x का ही बैठा दिया था, इसलिए थोड़ी समस्या हो गई।
देखिए y का मान अगर बैठाते हैं हम, y का मान बैठाते हैं 12, कितना बैठा देते हैं 12, तो ये 12 उधर जा कर के हो जाएगा 16, और इसे ही बैठा देते हैं 16, तो उधर जाकर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 16 और 4 इधर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वही तो है कहानी, और कुछ भी नहीं। अब देखिए 4 4 का अंतर ले लेते हैं, ठीक है, 4 8, अच्छा 4 8 12 16 20, ठीक है, 4 8 12 16 और 20, थोड़ा छोटा छोटा होगा, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझ जाइए 4 8 12 16 20। इधर भी ले लेंगे हम लोग 4 8, ठीक है, 12 16 20, हो गया। अब बैठाते हैं 16 और 12, ये वाला कहाँ पे हो जाएगा, पहले तो 16 और ये वाला 12, तो ये 16 और 12 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ। थोड़ा कलर चेंज कर दें ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों लाइनें मिला देगा, ये बिंदु है। फिर है 20 और 16, यानी कि ये 20 और ये 16 यहाँ पे मिलेगा। दूसरा है 16 और 20, तो ये 16 है और ये 20 है, तो यहाँ पे मिलेगा। और वही 20 और 16 है, यानी कि ये 20 है और ये 16 है, तो यहाँ पर ही मिलेगा। यानी कि ये दोनों लाइनें यहाँ से छूते हुए ऐसे काटेगा और यहाँ से ऐसे काटेगा। बिंदुओं का नाम लिख देते हैं, इसका नाम है 16 और 20। ये जो नीचे वाला है इसका नाम है 16 और 12, और यहाँ जो जो कांटा है इसका नाम है 20 और 16। और हमने ग्राफीय विधि में यही सीखा था कि जहाँ पे दोनों लाइनें जिस बिंदु पे काटती है वहाँ पे x का जो मान है, जैसे यहाँ पे x का मान है 20, कितना है 20, और y का मान है 16, तो वही x और y का मान होगा। देखिए x को y से घटाएंगे तो 4, 20 को 16 से घटाएंगे तो 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 36, 20 और 16 36। और इस तरीके से दोनों समीकरण को भी सेटिस्फाई करता है। समीकरणों के नाम लिख देते हैं, जैसे ये वाला जो समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 4 का, और ये है x प्लस वाई बराबर 36 का लाइन। और इस तरीके से ग्राफीय विधि में हम लोग हल करते हैं, जो 5 नंबर को हल किए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है प्रश्नावली 3.1 में, उसे भी हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे। जो बचा है आप लोग फेयर कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद हमें बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर से शेयर करें, ताकि हमें और भी एनर्जी मिले, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा सकें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।